ओके गाइस, गुड इवनिंग। आई होप आप सब लोग अच्छे हो। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। कल हमने कब तक कर लिए थे? क्वेश्चन नंबर 13 तक। ओके, पढ़ो फटाफट से क्वेश्चन। कम ऑन। पी क्यू आर एस वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:1:1। ओके, तीन पार्टनर है, रेशियो है 5:3:1:1। 1 जनवरी को एस ने बोला अब मैं थक चुका हूं जीवन से, नहीं सॉरी फर्म से, तो मैं रिटायर होना चाहता हूं। एस के रिटायरमेंट पे फर्म की गुडविल की वैल्यू निकलवाई और उस दिन वैल्यू कितनी आई? 4,20,000। ओके, न्यू पीएसआर अमंग पी क्यू आर दिया हुआ है 4:3:3। अच्छा, जा कौन रहा है? एस जा रहा है, पर पी और क्यू और आर तो कंटिन्यू कर रहे हैं। इनका न्यू पीएसआर दिया हुआ है 4:3:3। करना क्या है बताओ? ये बोल रहा है भाई केवल जर्नल एंट्री पास करनी है गुडविल की ट्रीटमेंट की इन दी बुक्स ऑफ फर्म ऑन एस रिटायरमेंट। तो एंट्री तो पास कर देंगे, पर उससे पहले आपको पता है क्या निकालना पड़ेगा? गेनिंग शेयर या सेक्रीफाइसिंग शेयर तो निकालना पड़ेगा भाई, क्योंकि गेनिंग पार्टनर किसको कंपनसेट करता है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। एस के जाने से जिसको गेन होगा वो कंपनसेट करेगा एस को। ठीक है, तो अपने को पता लगाना पड़ेगा किसको गेन हुआ, किसको सेक्रीफाइस हुआ। तो फटाफट से सबसे पहले वर्किंग करते हैं, आ जाओ। अभी तो बड़ा आसान है। पी का गेनिंग शेयर निकालो। पी क्यों गेन हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है? पी को तो बेचारे को सेक्रीफाइस हो रहा है भाई साहब। सर कैसे पता पड़ा पी को सेक्रीफाइस हो रहा है? देखो ना यार, इसका पी का पुराना शेयर कितना था? 5/10। नया कितना रह गया? 4/10। तो ये तो बेचारा सेक्रीफाइस कर रहा है। इसका ओल्ड शेयर ज्यादा था, न्यू शेयर कम है, तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। सर पर ऐसे कैसे हो सकता है कि यार एस के जाने के बाद कोई पुराना पार्टनर सेक्रीफाइस कर दे? हो सकता है, हो रहा है ना, देखो, कोई टेंशन नहीं, हो सकता है। ठीक है, तो ओल्ड शेयर कितना है कमॉन इसका? 5/10। न्यू कितना है कमॉन? 4/10। तो कितना सेक्रीफाइस किया भाई साहब? 1/10। ओके, क्लियर। तुम ये मत घबराओ आगे क्या होगा, कैसे एंट्री होगी, वो बात की बात है। तुम तो पहले सेक्रीफाइसिंग गेनिंग शेयर निकालो, टेंशन मत लो, इधर आओ। अब बताओ क्यू का पहले शेयर कितना था? 3/10। अभी भी कितना है? 3/10। तो इसको तो कुछ वैसे हुआ नहीं है, पर लिखने के लिए लिखना तो पड़ेगा यार। तो क्यूज गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग शेयर गेन कब होगा? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। 3/10 अपॉन, सॉरी 3/10 माइनस 3/10, कमॉन कितना हो गया ये? 0। अब बताओ आर का पहले शेयर कितना था? 1/10। अब कितना है? 3/10। तो आर को तो 100% क्या हुआ है? कमॉन, आर का न्यू 3/10, ओल्ड 1/10, कितना गेन हुआ? 2/10। ओके, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एस ने सेक्रीफाइस किया या गेन किया? एस जा रहा है, आ रहा है? एस ने क्या किया? सेक्रीफाइस किया। वैसे तो ठीक है, पता है अपने को, पर एक बार मतलब, तो एस का ओल्ड शेयर कितना था? कितना था? और न्यू कितना है? 0। है ही नहीं तो 0। तो 1/10 सेक्रीफाइस किया। अब आप मुझे बताओ कौन कौन से दो पार्टनरों ने बेचारों ने सेक्रीफाइस किया? पी ने 1/10 और एस ने भी 1/10 लिखना रहेगा, सॉरी, एस ने भी 1/10। ठीक है, पी ने 1/10, एस ने 1/10। तो इन्होंने 1/10 1/10 छोड़ा, कितना हो गया टोटल? 1/10 1/10 2/10। और 2/10 किसने ले लिया? आर ने। अरे आया क्या यार, कोई आदमी सेक्रीफाइस करेगा तभी तो कोई गेन करेगा यार। तो पी और एस ने जितना सेक्रीफाइस किया वो किसने गेन कर लिया? आर ने। ओके, क्लियर। आप तो मेरे को बताओ एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग या सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, तो यहाँ हेडिंग लगाओ, जर्नल एंट्री फॉर गुडविल। सर पर यार सिर्फ एस को ही तो सेक्रीफाइस करना चाहिए था सर।
पी ने क्यों कर दिया, कर दिया कर दिया यार, तुम्हारे क्या है टेंशन, तुम एंट्री लगाओ। हो सकता है क्या ऐसा सर, एग्जिस्टिंग पार्टनर पुराना पार्टनर सेक्रीफाइस कर सकता है क्या? हाँ कर सकता है, कर सकता है वो। सर एक एंट्री के लिए भी एग्जाम में फॉर्मेट बनाना पड़ेगा? जी बनाना पड़ेगा सर। बताओ गेनिंग कौन कौन है, सिर्फ आर है, तो आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। गेन किसने किया? सिर्फ आर ने। सेक्रीफाइस किस किसने किया? पी ने तो सेक्रीफाइस किया, और एस ने तो किया ही है, क्योंकि एस तो जा ही रहा है तो इसने सेक्रीफाइस किया ही है। सर क्यू का क्या करना है? क्यू यहाँ पे आएगा ही नहीं, ओके। अब सबसे पहले मेरे को बताओ, अगर आपको टोटल गुडविल दी हुई है और शेयर दिया हुआ है, तो क्या हम अमाउंट निकाल सकते हैं क्या? टोटल गुडविल को यूज करना है तो किसको यूज कर सकते हैं? सेक्रीफाइसिंग शेयर या गेनिंग शेयर को। और अगर सिर्फ आर की कैपिटल इन पी और एस में बांटनी है तो फिर किसका यूज करेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। अब सर आपने क्या बोला, हमें कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आओ क्वेश्चन में। तो पहले बताओ गुडविल कितने रुपए की है? 4,20,000। 4,20,000 में से बताओ आर ने कितना गेन किया है? नई गुडविल आर को कितनी मिली? 2/10। टोटल गुडविल इंटू गेनिंग शेयर, टोटल गुडविल इंटू गेनिंग शेयर, इससे आ गई आर की गेन्ड गुडविल। कितना आ रहा है बताओ? हाँ, अब आर ने गेन करी, पी और एस ने सेक्रीफाइस करी। तो अगर मुझे, सुन लो ध्यान से, अगर मुझे डायरेक्ट 84,000 बांटना है तो पी और एस में किस रेशियो में बटेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो कितना आ रहा है? 1:1। तो ये 84,000 को अपन बांट सकते हैं 1:1 में। कितना कितना? और सुनो, अगर आपको ये आर वाली गुडविल नहीं बांटना है और आपको टोटल गुडविल से अमाउंट निकालना है, तो टोटल गुडविल को किससे मल्टीप्लाई करोगे? सेक्रीफाइसिंग शेयर से। सेक्रीफाइसिंग शेयर से टोटल गुडविल यूज करोगे तो सेक्रीफाइसिंग शेयर को मल्टीप्लाई करोगे। और डायरेक्टली आर की गुडविल बांटनी है पी और एस में तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का इस्तेमाल करोगे। ये मैंने तुम्हें एडमिशन में भी सिखाया था, ठीक है। क्लियर? पक्का? तो ये दोनों बात लिखना प्लीज, आपके रिवीजन में बहुत काम आएगी आपको। आया कि नहीं आया? कोई टेंशन है तो बताओ। भाई एस तो कितना लेके जाएगा? जितना इसका शेयर वो सेक्रीफाइस करके जा रहा है। तो 4,20,000 में से 1/10 छोड़ के जा रहा है, तो भैया मेरे एस कह रहा है भाई मुझे तो 42,000 दे दो। पी कह रहा है यार मैंने भी मेरा 1/10 शेयर सेक्रीफाइस किया है तो मुझे भी 42,000 दे दो। और आर को गेन हुआ है तो आर से ले लेंगे और पी और एस को दे देंगे। तो अगर आर वाला अमाउंट बांटना है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना है, और अगर डायरेक्ट अमाउंट ये निकालना है आपको तो सेक्रीफाइसिंग शेयर का इस्तेमाल करके गुडविल को मल्टीप्लाई करके आपको अमाउंट निकालना है। ओके, ये सेम चीज अपन ने एडमिशन में भी सीखी थी। चलें अभी आगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15। प्लीज चेक। अपर्णा, मनीषा, सोनिया पार्टनर है, रेशियो है 3:2:1। मनीषा बोल रही रिटायर होना चाहती हूँ, थक चुकी हूँ। गुडविल कितनी है? उस दिन 1,80,000। अपर्णा और सोनिया ने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में रेशियो उनका रहेगा 3:2। जर्नल एंट्री पास करो। जर्नल एंट्री पास तो कर देंगे, पर भाई साहब उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा? वही गेनिंग शेयर या सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना पड़ेगा। आओ करते हैं वर्किंग नोट। अपर्णास गेनिंग शेयर इज इक्वल टू ओल्ड न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। कोई भी पार्टनर कब गेन करता है? जब उसका नया शेयर ज्यादा है, पुराना कम है, इसलिए न्यू माइनस ओल्ड करते हैं। तो बताना अपर्णा का न्यू कितना है? 3/5।
ओल्ड कितना है? थ्री बाय थर्टी हो गया अपर्णा गेनिंग शेयर। आगे बताओ। सोनिया का गेनिंग शेयर कितना हो गया? सोनिया का न्यू कितना है? 2/5। ओल्ड कितना है कमॉन? 1/6। 16.67% से डायरेक्ट 40% पे आ गई है सोनिया। 30 एलसीएम 30/5 6 × 2 12 -5 कितना आ रहा है? 7/30। ओके क्लियर। तो दोनों ने गेन किया है और सिर्फ सेक्रीफाइस किसने किया है यहाँ पे? मनीषा ने। किसने? कम ऑन, मनीषा ने। तो यहाँ लिख दो गेनिंग रेशियो बिटवीन अपर्णा एंड सोनिया इज 3:7। इन दोनों के बीच में गेनिंग रेशियो कितना आ रहा है? 3:7। अब फटाफट से हेडिंग लगा लो, जर्नल एंट्री फॉर गुडविल। सर एग्जाम में एक एंट्री अगर आएगी करने के लिए तो फॉर्मेट बनाना पड़ेगा? जी हाँ बनाना पड़ेगा। किस डेट को कर रहे हैं एंट्री? रिटायर कब हो रहा है ये? डेट दिया हुआ नहीं है, वरना रिटायरमेंट डेट को अपन एंट्री कर रहे हैं। तो अपर्णा और सोनिया की तो कैपिटल कम कर देंगे, गेनिंग पार्टनर की कैपिटल कम कर देंगे, क्योंकि इनसे हमको पैसा लेना है। पर पार्टनर से जब भी हमको पैसा लेना होता है तो पार्टनर कैश में तो लाता नहीं है, पार्टनर की कैपिटल कम कर लेते हैं हम लोग। और देना किसको है? मनीषा को। तो मनीषा की कैपिटल को बढ़ा देंगे। ओके। अब मुझे आप ये बताओ, गुडविल कितने आई थी? कमॉन, 1,80,000। तो 1,80,000 में से मनीषा का हिस्सा कितना हुआ करता था? 2/6। कितना हुआ करता था? 2/6। तो मनीषा की बताओ गुडविल कितनी हो रही है? कमॉन, मतलब 180 में से मनीषा की शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया, कितनी हो रही है? 60,000 मनीषा की गुडविल है 180 में से। अब 180 में से 60,000 अगर मनीषा की गुडविल है तो 60 मनीषा को कौन कौन दे रहा है? जिसको मनीषा के जाने के बाद गेन हुआ है वो देंगे। तो अपर्णा और सोनिया देगी। तो अपर्णा और सोनिया किस रेशियो में कंपनसेट करेंगे? कमॉन, गेनिंग रेशियो में कंपनसेट करेगी। कितना? 3:7। कितना कितना आ रहा है बोलो? 18 और 18 और अच्छा सुनो, अगर आपको ये अपर्णा और सोनिया का ये गुडविल का शेयर निकालना है जो इनको गेन हुआ है, और आपको अगर ये मनीषा का गुडविल को डायरेक्टली नहीं बांटे बिना निकालना है, ये 1842 कैसे निकालेंगे बोलो? टोटल गुडविल कितनी है बोलो? 180। टोटल गुडविल का इस्तेमाल करेंगे तो रेशियो का इस्तेमाल करेंगे या शेयर का? बताना गेनिंग शेयर कितना है? 3/30 करके देख लो आप। 1,80,000 इंटू 3/30 करके देख लो। और 180 इंटू 7/30 करके देख लो, आपका यही आएगा 42,000। ये तो वैसे ही दिख रहा है ना साफ साफ। 3 इसको 18 से काटा, 6 × 3 हो गया 18,000, और 6 × 7 हो गया 42,000। तो जैसे भी आपको करना है, जैसे भी कभी मान लो फंस जाओ, कभी कोई क्वेश्चन ही ऐसा हो जो डायरेक्ट इससे ही हो पाएगा, तो ये भी अपने को आना चाहिए। और अपने को ये गेनिंग रेशियो में कैसे बांटना है ये भी अपने को आना चाहिए। क्लियर है? क्लियर।
कि भाई तुम्हें अगर सेक्रीफाइस हुआ तो तुम्हारे को सेक्रीफाइस करने चक्कर में हम दोनों ने गेन किया। हम दोनों ने गेन किस रेशियो में किया, बोले 3:7 में किया, तो डायरेक्टली अगर 60 बांटना है तो 3:7 में बांटना है। और अगर आपको गुडविल, टोटल गुडविल का अमाउंट से कैलकुलेशन करनी है तो गेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई करना है। कि टोटल गुडविल में से मैंने 3/30 हासिल कर ली, टोटल गुडविल में से मैंने 7/30 हासिल कर लिया, तो टोटल गुडविल इंटू 3/30, टोटल गुडविल इंटू 7/30, तो भी अमाउंट आ जाएगा। और आप इसको भी बांट के भी अमाउंट निकाल सकते हो, ये ध्यान आप रखिएगा। चले आगे, क्लियर, पक्का, ओके। नाउ प्लीज चेक क्वेश्चन नंबर 16। वही सेम टू सेम आएंगे, अब बार बार वही आते रहेंगे। ए बी सी पार्टनर्स हैं, रेशियो है 3:2:1। बी रिटायर हो रहा है और बी के जाने के बाद ए और सी का रेशियो आ रहा है 2:1। बी के रिटायरमेंट पे गुडविल की वैल्यू आ रही है 90,000। क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है। आप बताओ सबसे पहला काम मुझे क्या करना ही पड़ेगा, तो निकालो फटाफट से, कमोन। ए का गेनिंग शेयर, बताना। ए का न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर 2/3, ए का ओल्ड शेयर 3/6। अब वैसे तो मेरे को ट्रिक सिखाई है, अगर आप 2/3 को मन में ही मल्टीप्लाई कर लोगे 2 से, और मन में मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दोगे 2 से, कितना हो जाएगा ये 4/6, और 4/6 को माइनस कर दोगे 3/6 से, कितना हो जाएगा 1/6। सर आप पर ऐसे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कैसे कर सकते हो किसी नंबर को, ये लो 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। और अब 1 को मैं 2/2 लिख दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हो गया डिवाइड मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है क्या, इसलिए अपन मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं न्यूमरेटर को सेम नंबर से, और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो भी आंसर में कोई चेंज नहीं आ रहा। पर मेरा काम हो पा रहा है क्योंकि एलसीएम सेम हो जा रहा है, उससे मेरा काम आसान हो जा रहा है। तो आप मन में ये चीजें कर सकते हो, अगर आपको लगता है नहीं हमें नहीं बैठता तो आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो। 6 एलसीएम डिवाइड बाई 3 2, 2 इंटू 2 4, -6 एलसीएम डिवाइड बाई 6 1, 1 इंटू 3 3, कितना आ गया 1/6। ओके, अब ऐसे ही क्या निकालोगे, सी का गेनिंग शेयर, सी का न्यू शेयर बताओ 1/3, सी का ओल्ड शेयर 1/6, 6 एलसीएम 3 से डिवाइड किया 2 से, 2 आ गया, 1 से मल्टीप्लाई 2, ये 1 इतना हो गया 1/6। तो दोनों ने किस रेशियो में गेन किया, कम ऑन। किस दिन रिटायर हो रहा है ये भी, डेट दी भी नहीं है, कोई बात नहीं, हटाओ। अब ये बताओ सर, बी के जाने के बाद गेन किस किस को हुआ, ए और सी को, तो ए और सी कंपनसेट कर देंगे बी को। सर यहाँ पे वो करंट अकाउंट वाला खेल नहीं चलेगा क्या, चल जाएगा, अगर फिक्स कैपिटल है तो फिर करंट अकाउंट आ जाएगी ए और सी की तो। पर सर अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो फिर तीनों पार्टनर की हमारे कैपिटल अकाउंट से ही हम एडजस्ट करेंगे। सर वो एडमिशन के टाइम पे तो हम नए पार्टनर की करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं ना, नहीं रिटायरमेंट के टाइम पे हम जाने वाले पार्टनर की करंट अकाउंट को रेट नहीं करते, कैपिटल अकाउंट को ही रेट करते हैं भाई। ठीक है, क्लियर, ओके। अब ये मेरे को बताओ गुडविल कितनी दी हुई है, कमॉन। गुडविल दी हुई है 90,000, गुडविल की अमाउंट कितनी दी हुई है 90,000, तो 90,000 में से बी का हिस्सा कितना था, बी का पुराने शेयर से मल्टीप्लाई करो, देखे कितना था बी का हिस्सा, 2/6, कितना हो गया, कितना हो गया 30,000। 90,000 इंटू 2/6 कितना हो गया 30,000। तो 30,000 की गुडविल छोड़ के जा रहा है ये, तो तुमसे पैसे लेगा ये, क्योंकि तुम्हारे को गेन हुआ है ए और सी,
ए और सी तुमने किस रेशियो में गेन किया, तो बांट लो 1:1 रेशियो में, और क्या है। तुमने दोनों ने गेन किया तो तुम दोनों को चुकाना पड़ेगा। तुमने गेन किस रेशियो में किया, 1:1 में किया, दोनों चुकाओ 1:1 में। अगर मुझे ए और सी के ये 15-15 हजार निकालने हैं, तो मैं बताओ और कैसे निकाल सकता हूं, अब सिखाओ। और कैसे निकाल सकता हूँ ये ए के 15 हजार। टोटल गुडविल इनटू ए का गेनिंग शेयर या रेशियो, 1/6। टोटल गुडविल इनटू सी का गेनिंग शेयर 1/6 कर लो, देख लो 15-15 हजार ही आएगा। ठीक है। तो अगर आपको बी का अगर 30,000 बांटना है दोनों में, तो गेनिंग रेशियो में बांटना, और अगर आपको टोटल गुडविल से निकालना है तो टोटल गुडविल इनटू गेनिंग शेयर कर देना, आ जाएगा आपका आंसर। ओके, तो 15-15 हजार ही आएगा भाई साहब। ओके सर, सेट है, क्लियर। आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 17, कम ऑन प्लीज चेक फास्ट। वही सेम टू सेम क्वेश्चन चले जा रहे हैं भाई, इसमें क्या दिमाग लगाएं, बस करे जा रहे हैं अपन भी। आ जाओ। एम एन ओ पार्टनर है, रेशियो है 3:2:1। आप भी करे जाओ प्लीज, ठीक है, करे जाओ फटाफट, इससे क्या है प्रैक्टिस ही हो रही है अपनी तो। और अगर अपन बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिर अपने को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आना भी चाहिए। ठीक है, फिर अगर आपके स्कूल में एग्जाम होंगे तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, इससे कोई नुकसान की बात नहीं है। तो करे जाओ प्लीज फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 17, एम एन ओ पार्टनर है 3:2:1। गुडविल कितनी दी हुई है, 60,000 एन के रिटायरमेंट पे। एम और ओ ने बोला कि भाई हम फ्यूचर में रेशियो शेयर कर लेंगे, 1:1 में बांट लेंगे। ठीक है भाई साहब। तो बोल रहा है एन के टाइम पे गुडविल की एंट्री बताओ, तो बताओ वही काम, सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलो। हालांकि सिर्फ एक कोई गेन हो रहा दिख रहा है यहाँ से अपने को। एम का शेयर का था 3/6, कितना होता है 1/2। और एम का नया भी कितना है 1/2। तो एम को गेन सेक्रीफाइस नहीं हुआ है, सिर्फ किसने गेन किया है, ओ ने। पर फिर भी चलो लिख के बताते हैं, आ जाओ वर्किंग। एम का गेनिंग शेयर इज इक्वल टू, कोई गेन कब करेगा, जब नया शेयर बड़ा होगा ओल्ड शेयर से, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। न्यू कितना है, इक्वल है 1:1, मतलब 1/2। 1:1 तो रेशियो होता है, शेयर में आता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, 1:1 को शेयर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 हो गया। ओल्ड शेयर कितना है एम का, 3/6। जीरो आएगा ये तो, 0/6 जीरो। ओ का न्यू शेयर, वैसे तो पता है अब एन का जो ओल्ड शेयर है ना 2/6, वही ओ को गेन हुआ है। वैसे तो पता है, सेंस कॉमन सेंस की बात है, एन जितना छोड़ के जा रहा है उतना अगर ओ को ही मिल रहा है तो ओ का गेनिंग शेयर 2/6 ही हुआ। पर ठीक है, फिर भी करके बताते हैं। तो एन का न्यू शेयर है 1/2। एन ओ का न्यू शेयर है 1/2, और ओ का ओल्ड शेयर कितना था 1/6। सिंपल। तो गेनिंग रेशियो क्या है, तो सर यहाँ रेशियो ही नहीं है, सिर्फ गेन ही किसको हुआ है, ओ को। तो कंपनसेट कौन करेगा, ओ, किसको, एन को, एंट्री हो जाएगी ओस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल। गुडविल कितनी है, गुडविल है 60,000। एन का शेयर कितना था
2/6, तो गुडविल एन की कितनी थी 20,000, एन 20,000 गुडविल छोड़ के जा रहा है, ओ तेरे को कितनी मिल रही है 20,000, तो तू एन को कंपनसेट कर भाई, क्योंकि ओ तूने इस गुडविल के लिए कोई काम नहीं किया है, हालांकि तेरे को मिल रही है, पर तूने इस 20,000 गुडविल के लिए कोई काम नहीं किया है, तो 20,000 एन को दे दे फटाफट से, ठीक है। वो बोलेगा मैंने काम ही नहीं किया, नहीं नहीं, इस 20,000 के लिए तूने काम नहीं किया, इस 20,000 के लिए एन ने काम किया था, ये 20,000 एन का है, तो तू 20,000 अगर तेरे को हासिल हो भी रहा है तो तू एन को पहले दे दे। ओके, इसको बोलते हैं कंपनसेशन देना, गेनिंग पार्टनर से सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। इजी एंट्री समझ में आ गई, पक्का श्योर, इजी इजी इजी। चले आगे, क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 18 सेम टू सेम, पर सुनो इस बार भी काम आसान है, अब इस बार स्मार्ट वर्क करेंगे भाई, ठीक है। अमन, बिमल और दीपक पार्टनर है, रेशियो है 2:3:5, गुडविल दी हुई है 37,500, जा कौन रहा है, कौन जा रहा है, अमन जा रहा है, ठीक है। जिंदा कौन है, मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन है, बिमल और दीपक, बिमल और दीपक। कि बिमल दीपक ने क्या फ्यूचर में किस रेशियो में शेयर करने के लिए डिसाइड किया, बताना। दीपक का नया शेयर कितना है, नया शेयर, दीपक का नया शेयर 1/2, दीपक का ओल्ड शेयर कितना था, मतलब, और अभी भी कितना है 1/2, तो अगर दीपक को गेन नहीं हुआ तो सारा गेन किसको हुआ, किसको हुआ, विमल को, पक्का। तो डायरेक्ट एंट्री लिखवा दूं, बताओ क्या एंट्री होगी, विमल को गेन हुआ, विमल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल, खत्म हो गया सर कहानी, कोई टेंशन तो नहीं है ना। एग्जाम में आए तो कर देना, बता देना कैसे हो रहा है, पर यहाँ समझ में आ रहा है डायरेक्ट एंट्री पास कर रहे हैं, ओके क्लियर है, सेम टू सेम पहले वाला ही है। तो अमन बोल रहा है कि 37,500 में से मेरा हिस्सा था 2/10, बताना कितना होता है ये, हाँ 7,500, तो बिमल को गेन हो गया 7,500, बिमल दे देगा अमन को, एकदम आसान, कोई टेंशन नहीं है, इजी एंट्री, सबको समझ में आ रही है। जो गेनिंग पार्टनर होगा वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट कर देगा भाई। अब फटाफट से आ जाओ अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में, कम ऑन एवरीबॉडी। ये भी वही क्वेश्चन है, इसमें केवल एक बात जोड़ दी है, पढ़ते हैं। ए बी और सी पार्टनर हैं, रेशियो है 2:3:1, गुडविल कितनी है बुक्स में 3 लाख, बी रिटायर हो गया 1 अप्रैल को, अच्छी बात है, उस दिन गुडविल कितनी है 540, एक मिनट ध्यान से देखना, दो गुडविल है यार, दो गुडविल है, एक तो 3 लाख और एक 540, तो एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसका जवाब देना। वो जो अपन एंट्री करेंगे ना, गेनिंग पार्टनर्स टू कैपिटल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर वाली एंट्री, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल वाली जो अपन एंट्री करेंगे ना, गेनिंग कैपिटल पार्टनर कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट वाली जो एंट्री करेंगे ना, वो कौन से गुडविल से करेंगे, 3 लाख या 540, क्योंकि जिस दिन ये रिटायर हुआ है ना उस दिन गुडविल है 540, तो उसी से एडजस्टमेंट करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो 3 लाख क्या है, ये तो पुरानी गुडविल है जो बुक्स में दिख रही है, पर इसकी तो अब कोई वैल्यू ही नहीं है, पुरानी गुडविल की कोई वैल्यू नहीं होती है, ऐसा अपन अजम्पशन लेते हैं, एडमिशन चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं, चेंज इन पीएसआर में भी पढ़ा होगा आपने, पुरानी गुडविल की कोई वैल्यू आज नहीं होती है, ये एक तरह से नील वैल्यू असेट है, जीरो वैल्यू असेट है, इस असेट की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इस असेट को बुक से हटाओ।
इस असेट को बुक से हटाओ, पुराने गुडविल के बुक्स असेट को बुक से हटा दो। अब बताओ, गुडविल अगर पुरानी बुक्स में असेट में दिख रहा है तो डेबिट बैलेंस होगा, हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो गुडविल को तो करना पड़ेगा क्रेडिट टू गुडविल। ये ओल्ड गुडविल को हटा रहे हैं अपन, ओल्ड गुडविल को हटा रहे हैं अपन। कितना करोगे क्रेडिट? फॉर्मेट बना के 3 लाख। अच्छा, ये लॉस कौन बांटेगा? यार असेट कम हो रहा है आपका यार, 3 लाख का असेट गायब कर रहे हो आप बुक से यार, लॉस हो गया यार आपको, तो भुगतो यार तीनों पार्टनर। एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सीस कैपिटल। बांटो इस 3 लाख को 2:3:1 में। कितना हुआ? तो ये तो हो गई भाई साहब पुरानी गुडविल राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ। एग्जिस्टिंग गुडविल बुक्स में से गायब कर दिया बंद ने। ओके, क्लियर। अब क्या करेंगे? अब सर वो ये जो नई वाली गुडविल है ना, इसकी वो अपन एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं ना, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, वो करेंगे। तो पहले गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग निकालने के लिए गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, पर थैंक गॉड इस बार आसान है। क्यों? क्योंकि बी के जाने के बाद ए और सी का नया रेशियो दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब बी के जाने के बाद ए और सी किस रेशियो में शेयर करेंगे? उनके पुराने आपस के रेशियो में, दैट इज 2:2:1, 2:1। तो यही क्या हो गया भाई? गेनिंग रेशियो हो गया। बढ़िया, मजे हो गए अपने तो। एंट्री बताओ, एंट्री बताओ। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसका मतलब है कि बी का शेयर ए ने भी लिया और सी ने भी लिया, 2:1 रेशियो में लिया, तो गेनिंग रेशियो हो गया 2:1। इनका आगे का न्यू रेशियो भी हो गया 2:1। ठीक है भाई। तो एस कैपिटल, सी कैपिटल टू बी कैपिटल। देखो, ऊपर जो गुडविल बांटी थी वो बांटी नहीं थी, वो तो पाप था भाई, वो तो नुकसान थे पहले के जो बांटे। यहाँ पे एक्चुअल में बी को अपनी गुडविल का हिस्सा मिल रहा है। समझ में आ रहा है? दो अलग अलग चीज है। तो बताना टोटल गुडविल कितनी है? 540। बी का हिस्सा कितना है? बी का हिस्सा कितना है? 3/6। बताना कितना होता है, कमॉन। 2,70,000। और ये 2,70,000 बी को कौन कौन दे देंगे? ए और सी, ए और सी, इन देयर गेनिंग रेशियो विच इज टू 1। कितना आ रहा है? आई होप यू गॉट द पॉइंट। ये जो पुरानी गुडविल बांटी थी ना, ये बांटी नहीं थी, ये पाप बांटा था, लॉस था ये। और जो एक्चुअल में तुम गुडविल का पैसा बी को दे रहे हो ना, ये नई वाली गुडविल में से उसका हिस्सा उसको दे रहे हो। समझ में आ रहा है क्या आपको? क्लियर? कोई टेंशन तो नहीं, चले आगे। पक्का श्योर? ये था क्वेश्चन नंबर 19। नाउ प्लीज चेक क्वेश्चन नंबर 20। कम ऑन एवरीबॉडी। ये भी सर वैसा सही है सर, पढ़ते हैं फिर, कोई बात नहीं। ए बी सी डी पार्टनर है, रेशियो है 3:3:2:2। ओके। डी रिटायर हो रहा है, ए और बी और सी अग्री कर रहे हैं कि फ्यूचर में वो 3:2:1 में प्रॉफिट शेयर कर देंगे। गुडविल दी हुई है 6 लाख। ये तो नई गुडविल है। और पुरानी गुडविल बुक्स में कितनी है? पाप कितने हैं पुराने, लॉस कितने हैं पुराने? 4,50,000। तो यहां तक तो सेम क्वेश्चन हो गया। बस इस बार क्या है, ओल्ड शेयर भी दिया है और न्यू भी दिया है, तो क्या निकालना पड़ेगा? गेनिंग शेयर निकालना पड़ेगा भाई। तो फटाफट से वर्किंग करो, फटाफट से वर्किंग। एज गेनिंग शेयर। बताना ए का न्यू शेयर, कम ऑन। 3/6। ए का ओल्ड शेयर, थोड़ा फास्ट करना, ए का ओल्ड शेयर, कम ऑन।
3/10 न्यू हो गया 3/6, ओल्ड हो गया 3/10, बताओ कितना आ रहा है, कम ऑन। 12/60। बी का गेनिंग शेयर के लिए बी का न्यू शेयर बताओ, बी का न्यू शेयर 2/6 माइनस बी का ओल्ड शेयर 3/10। सी का गेनिंग शेयर, सी का गेनिंग शेयर, सी का गेनिंग शेयर कम ऑन। तो सी का न्यू शेयर 1/6, सी का ओल्ड शेयर वॉज 2/10। भाई सी को गेन हो रहा है या सेक्रीफाइस कर रहा है? सी का तो नेगेटिव में आ रहा है भाई। उसको तो नेगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब सी ने क्या किया, कम ऑन, सेक्रीफाइस किया। सी ने क्या किया, कम ऑन, सेक्रीफाइस किया। कोई बात नहीं, लिख दो यहाँ पे। ए ने गेन किया, बी ने गेन किया, सी ने सेक्रीफाइस किया। कोई बात नहीं भाई। ऐसा हो सकता है क्या, एग्जिस्टिंग पार्टनर सेक्रीफाइस कर सकता है क्या? कर सकता है। ऐसा क्वेश्चन करके आए थे अपन, पी ने सेक्रीफाइस किया था, भूल मत जाना, ठीक है भाई। यहाँ तक सेट है, कोई दिक्कत थोड़ी ना। ओके। तो सर ये बताओ मुझे, कौन कौन कंपनसेट करेगा किस किस को? ए और बी कंपनसेट करेंगे सी और डी को। तो फटाफट से जर्नल एंट्री का फॉर्मेट खींचो। फर्स्ट एंट्री बताओ। पहले तो पुरानी वाली गुडविल को बांटो। पहले तो पुरानी वाली गुडविल, कम ऑन, पहले तो पुरानी वाली गुडविल। हाँ बांटो, गुडविल बांटो। एस कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, डी कैपिटल टू गुडविल। पुरानी गुडविल की वैल्यू बताओ कितनी थी, कम ऑन फास्ट। पुरानी गुडविल की वैल्यू थी, गुडविल इज वैल्यूड एट 6 लाख, ये पुरानी नहीं है। गुडविल एग्जिस्टेड इन दी बुक्स 450, ये पुरानी है। तो 450 को पुराने रेशियो में बांटो। 450 को आप अगर पुराने रेशियो में 3:3:2:2 में बांटोगे ना, तो ये हो जाएगा 1,35,000, 1,35,000, 90,000 और 90,000। ये बढ़ गई पुरानी गुडविल। अब नई वाली गुडविल की फटाफट से एंट्री लिखो। किस किस ने गेन किया था उसको डेबिट करो, किस किस ने सेक्रीफाइस किया था उसको क्रेडिट करो। फटाफट से एंट्री बताओ क्या हो जाएगी, कम ऑन, नई गुडविल की एंट्री। किसने किसने किया था गेन? ए और बी ने ना, तो ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट, फास्ट कम ऑन। टू, सी इज कैपिटल और टू, डी इज कैपिटल। अब सबसे पहले गुडविल की वैल्यू कितनी है, नए वाले गुडविल की वैल्यू कितनी है, 6 लाख। 6 लाख में से डी का शेयर कितना था, 2/10। कितना हो रहा है, 1,20,000। ओके, टोटल गुडविल 6 लाख। सी का सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना है, सेक्रीफाइसिंग शेयर 2/10, 2/10, 2/60, 2/60। कितना आ रहा है, 20,000। टोटल गुडविल कितनी है, 6 लाख। ए का गेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई करो, गेनिंग शेयर 12/60। सर टोटल गुडविल को यूज करेंगे तो फिर हम गेनिंग शेयर का यूज करेंगे ना भाई। बी का गेनिंग शेयर कितना है, 2/60, कितना हो गया,
20,000 ये अपन ने एंट्री कर दी, गेनिंग शेयर और गुडविल का इस्तेमाल करके, सेक्रीफाइसिंग शेयर और गुडविल का इस्तेमाल करके। अब लास्ट में एक बात बोली है कि डी के जाने के बाद कितना प्रॉफिट आया, 120। तो बताओ ये प्रॉफिट किस में बटेगा, ए बी सी में। प्रॉफिट कहाँ से बटेगा, पी एंडल या पी एंडल एप्रोप्रिएशन, पी एंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, बी कैपिटल और सी कैपिटल। बताना कितना प्रॉफिट है, 1,20,000। और किस रेशियो में बटेगा आप डी के जाने के बाद, ओल्ड या न्यू, बट ऑब्वियसली डी के जाने के बाद न्यू रेशियो। बताना न्यू रेशियो कितना है, 12 लाख है क्या, तू तो बोला 120 था साले। न्यू रेशियो क्या है, 3:2:1 बांटो। 6 लाख, आगे 4 लाख और 2 लाख। पहले क्या किया, पुराने गुडविल वाला पाप बांट दिया, पुराने पार्टनर्स पुराने रेशियो में, फिर ये नई गुडविल का एडजस्टमेंट एंट्री कर दिया, फिर ये नया प्रॉफिट बांट दिया नए पार्टनर्स इन नया रेशियो। तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन, आज के पार्ट में इतना ही, आज के पार्ट में इतना ही। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस पार्ट में। एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस भी बच्चे को ये बोर्ड नोट्स जिसमें मैं लिखता हूँ ये अगर चाहिए, तो नीचे मैं टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आप जाके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर दो, वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर हम आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं ना दोस्तों, तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में वीडियोस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि ये साल भर तक ऐसा काम इस चैनल पे होने वाला है, जहाँ पे टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे, कॉन्सेप्ट वीडियो भी आपको देख रहे हो मिल ही रही है, और साथ में जब भी आपके एग्जाम्स होंगे तो वन शॉट रिविजन्स भी लाए रहेंगे। आपको बताया जाएगा कैसे स्कोर करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, ऐसे कौन से एग्जाम के क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको मेरे एफर्ट अच्छे लग रहे हैं तो अपना हमारा काम शेयर करें ताकि अपनी कम्युनिटी और बड़ी बने। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।